हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल A1 जी के पॉइंट जम्मू में स्वागत है। आज हम हम आप लोगों के लिए जैन धर्म का अगला भाग लेके आए हैं। कल 1 से 10 तक हुआ था और आज 11 से 20 नंबर तक हम बनाकर पेपर लाए हुए हैं, प्रश्न पेपर। तो चलिए वीडियो की ओर चलेंगे। तो हमारा प्रश्न है, भगवान महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? भगवान महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? चलिए, तो इसका क्या सही जवाब होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है साथियों? तो इसका सही जवाब यदि आप लोग जानते हैं तो कृपया करके बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन ए, सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति केवल ज्ञान का अर्थ है। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है साथियों? तो इसका यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम फिर आप लोगों को बताते हैं। तो जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है साथियों? तो इसका अर्थ है मानसिक और शारीरिक हिंसा से बचना। मानसिक और शारीरिक हिंसा से बचना। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में साधु किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं? जैन धर्म में साधु किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं साथियों? तो आप लोग को पता होगा कि जैन धर्म में साधु लोग दिगंबर थे, वो वस्त्रहीन थे, इसलिए वो किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो साधु लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, आप लोग को पता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं साथियों? तो आप लोग को पता होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों त्रिरत्न है। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म माने गए हैं? जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म माने गए हैं साथियों? तो जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं। चलिए फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहा जाता है? जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहा जाता है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा जो आत्मज्ञान प्राप्त कर मार्ग दिखाते हैं। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर मार्ग दिखाते हैं उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार संसार से मुक्त होकर आत्मा कहाँ जाती है? जैन धर्म के अनुसार संसार से मुक्त होकर आत्मा
कहाँ जाती है साथियों? तो ऑप्शन सी, और आत्मा जो है सिद्ध लोक में जाती है। मोक्ष प्राप्त आत्माएं सिद्ध लोक में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो सिद्ध लोक में निवास करती है। जो मोक्ष को पा जाती है आत्मा, वो सिद्ध लोक में निवास करती है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था? भगवान के महावीर के पिता का क्या नाम था साथियों? तो आप लोग को पता होगा, सिद्धार्थ भगवान महावीर के पिता का नाम था। और ये सिद्धार्थ जो कहाँ के राजा थे? तो वैशाली के राजा थे। याद रखिएगा, वैशाली के राजा सिद्धार्थ जो है वैशाली के राजा थे। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की माता का क्या नाम था? भगवान महावीर की माता का क्या नाम था साथियों? तो त्रिशला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। माता त्रिशला जो है लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज्य की लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। याद रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो को फायदा मिले। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर आएंगे अपने अगले भाग लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।